स्टूडेंट्स, अगर आप सोच रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स दे दिए वीजा के लिए और आपका वीजा डॉक्यूमेंट्स के बिहाफ पे आ जाएगा, तो बिल्कुल गलत है। मेनी कंट्रीज आर देयर सच एज यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, शेंजन कंट्रीज, जहां पर आपको इंटरव्यू फेस करना पड़ता है, क्योंकि वीजा ऑफिसर सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट्स चेक नहीं करता, वो आपका इंटेंशन भी चेक करता है एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। आपसे पूछा जाता है व्हाई दिस कोर्स। अगर आप इसका कॉन्फिडेंटली आंसर देते हैं देन थम्स अप फॉर यू। अगर आप बिना कंफ्यूजन के, कॉन्फिडेंस के साथ आप आंसर नहीं कर सकते, टुडेज वीडियो इज फॉर यू। बिकॉज आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ ऐसे क्वेश्चंस जो अगर आंसर प्रॉपरली ना दिए जाएं तो आपके वीजा को नेगेटिव करेंगे, वीजा डिसीजन का आउटकम पॉजिटिव नहीं रहेगा। तो इसीलिए आप लोग के लिए ये वीडियो अंत तक देखना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप इंटरव्यू फेस करने जा रहे हैं तो जो मैं आपको राइट अप्रोच आज के वीडियो में बताने जा रही हूँ उसको ज़रूर फॉलो करना, आपका वीज़ा डिसीजन पॉजिटिव हो जाएगा। सो वीडियो इज गोइंग टू बी इन्फॉर्मेटिव, काइंडली वॉच के लाइन। इस वीडियो को कम से कम एक बच्चे के साथ ज़रूर शेयर करना जो इंटरव्यू की तैयारी कर रहा है, ताकि उसका डर खत्म हो, उसको कॉन्फिडेंस आए। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है तो लाइक कमेंट कर दिया करो, प्लीज़ शेयर ज़रूर किया करो। आज हम बनाने जा रहे हैं आपका इंटरव्यू स्टैमिना, जो बहुत ज़रूरी है अगर आप वीज़ा इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि आपको लॉजिकल आंसर्स करने हैं, आपके आंसर्स में क्लैरिटी होना चाहिए और कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल ना डगमगाए। तो कॉन्फिडेंस कैसे आता है? अगर आपने अच्छा रिसर्च वर्क किया होगा। तो आज कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जो जिसके बिना कोई इंटरव्यू पूरी हो ही नहीं सकती। दैट इज वाई दिस कोर्स। इंटरव्यूअर आपसे पूछता है ये कोर्स क्यों आपने चूज किया। आप कहते हो ये बहुत डिमांड में है, इसका स्कोप अच्छा। द रीजन जो आप देते हैं वो आपके वीजा डिसीजन को नेगेटिव करता है। यहाँ पर ये ना कह के आपका राइट अप्रोच होना चाहिए कि आप उस प्रोग्राम के कंटेंट को डिस्कस करें कि आप उसमें क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्या स्किल्स गेन करेंगे। यू कैन रिलेट दिस प्रोग्राम विद योर पास्ट स्टडी एंड योर फ्यूचर करियर। सो जब आप इस तरीके से अपनी अप्रोच रखते हैं, योर आंसर impresses the visa officer, so definitely visa decision becomes positive. सेकेंड क्वेश्चन जो सबसे पूछा जाता है दैट इज व्हाई नॉट इंडिया, व्हाई यू आर प्लानिंग टू स्टडी इन दिस कंट्री। जिस भी कंट्री में आप वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो हम कह देते हैं क्वालिटी एजुकेशन है, और ये क्वालिटी एजुकेशन ही हमारे वीजा डिसीजन को कहीं ना कहीं नेगेटिव कर देती है। बिकॉज एक जेनेरिक आंसर ऐसे लग रहा है कि कोई बहाना मार रही है, एनालिसिस तो किया ही नहीं। सो दिस इज द रीजन वीजा डिसीजन नेगेटिव हो जाता है। तो इसके लिए आपका राइट अप्रोच क्या होना चाहिए? यू कंपेयर द सिस्टम, जो एजुकेशन प्रोवाइड करने का सिस्टम है उसको कंपेयर कर सकते हो। करिकुलम उसी प्रोग्राम का अगर आपकी कंट्री में अवेलेबल है उसको कंपेयर कर सकते हो। प्रैक्टिकल अप्रोच है, इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा। सो जब इस तरीके का कंपैरिजन करोगे वीजा डिसीजन विल बी इन योर फेवर। स्टडी करते समय काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो गैप ईयर ले लेते हैं, तो इस टाइम पे वीज़ा ऑफिसर इसको एड्रेस ज़रूर करता है, वो आपसे पूछता है एंड ही एक्सपेक्ट्स यू टू गिव गैप जस्टिफिकेशन। इस टाइम पे जब आपसे पूछा गया, आपने बोला कि मैं तो फ्री था, मैं तो घर पे बैठा हुआ था, देन इट रेजेस रेड फ्लैग। इससे वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस हो जाते हैं। देन हाउ यू कैन गिव आंसर अप्रोप्रिएटली। जब भी गैप ईयर रहता है तो मैं तो यही सजेस्ट करती हूँ इसको कंस्ट्रक्टिवली यूज़ कीजिए, प्रोडक्टिविटी अपनी रखिए, कोर्सेज कर सकते हैं, कुछ डिप्लोमास, अगर जितना भी गैप है उस टाइम में आप डिप्लोमा करना चाहें उससे कर सकते हैं। तो जो भी स्टडी से रिलेटेड है या जो आप फ्यूचर करियर जिसमें बनाना चाहते हैं उस सभी से रिलेटेड कोई ना कोई प्रोग्राम कर सकते हैं, और ये आपका गैप जस्टिफिकेशन बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, अगर आप आइल्स की तैयारी कर रहे हैं, आप 1 ईयर आपने आइल्स की तैयारी करने में लगा दिया, दैट इज नॉट गैप जस्टिफिकेशन, ये भी रेड फ्लैग रेज करता है। सो राइट अप्रोच रखिए, गैप पहले तो पढ़ने ही ना दीजिए, अगर पढ़ गया है तो आपको उसके बीच में जो भी आपने एक्टिविटीज की हैं उसको एक्सप्लेन करना है। कुछ प्रोफाइल्स कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और उस केस में उन्होंने अपना प्रोग्राम चेंज किया होता है, तो यहाँ पर वीजा ऑफिसर आपको ये क्वेश्चन जरूर पूछता है, व्हाई डिड यू चेंज योर स्ट्रीम। तो इस केस में अगर हम कहते हैं कि मेरे फ्रेंड्स ने बोला था या मेरे पेरेंट्स ने फोर्स किया था, तो ये बहुत घटिया आंसर है। नेवर गिव दिस आंसर। द राइट अप्रोच,
आप स्किल्स की बात कर सकते हैं, चेंज करने के बाद आपको क्या स्किल सीखने को मिली, उसका रीजन क्या था चेंज करने का, देन स्किल्स का रेलिवेंस आपके करियर के साथ क्या है उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर ये एक्सप्लेनेशन करेंगे तो डेफिनेटली वीजा की सीजन जो है आपकी फेवर में जाएगा। अगला जो क्वेश्चन मैं पूछने जा रही हूँ ना, वो ऐसा क्वेश्चन है जो सब बच्चों से पूछा जाता है, इवन एसओपी भी जब लिखते हैं उसमें हम ये जरूर मेंशन करते हैं। दैट क्वेश्चन इज व्हाट इज योर फ्यूचर प्लान। और वैसे भी फ्यूचर प्लान लेके ही जिंदगी बनाते हैं हम लोग। तो इस टाइम पे अगर आप कहते हो मेरा प्लान है अब्रॉड में सेटल होने का, मेरा अब्रॉड में काम करने का प्लान है, पीआर लेनी है, तो ये रेड फ्लैग रेस करता है। इसके कारण भी वीजा की सीजन ना करके हो जाता है। सो रादर सेइंग दिस, अब आपका राइट अप्रोच क्या होना चाहिए? आपने ठीक सोचा, आपने फ्यूचर करियर आउटकम की बात करनी है। जिस भी एरिया में आप काम करना चाहते हैं इन फ्यूचर, जिस कंपनी में काम करना चाहते हैं, जिस डेजिग्नेशन को लेना चाहते हैं, उन सभी की बात कीजिए। इवन एक्सपेक्टेड सैलरी भी बता सकते हैं और एक्सपेक्टेड लोकेशन की भी बात कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने इंडिया से बाहर जाके स्टडी किया है तो उसी कंट्री में काम करना, आप किसी और कंट्री में जाके भी काम कर सकते हैं। अपना शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल दोनों बताइए, वीजा किसी से जाएगा आपकी फेवर में। सो व्यूअर्स, एट वेंचर इन करियर कंसल्टेंट्स हम प्रिपेयर करते हैं स्टूडेंट्स को उनकी इंटरव्यू के लिए। जो भी उनका प्रोफाइल है, जो उनका डिजायर्ड गोल है, जिस प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं, जो उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड है, हर चीज़ के ऊपर डिटेल डिस्कशन होती है हमारी इंटरव्यू सेशंस में। 1-to-1 सेशन भी चलते हैं, ग्रुप सेशंस भी चलते हैं, टिप्स क्लासेस भी होती हैं। और आपने किस तरीके से वीज़ा इंटरव्यू को क्रैक करना है, आपके आंसर्स का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, यूनिक होता है हमारी क्लासेस में, जो हम आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करते हैं। क्योंकि वीज़ा जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इमोशंस या ड्रीम्स के ऊपर नहीं आते। वीज़ा इंटरव्यू क्लियर होती है क्लैरिटी के साथ। सो वो क्लैरिटी आपके पास होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप इंटरव्यू प्रिपेयर कर रहे हैं या आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप इंटरव्यू की कोई भी हमारे से हेल्प लेना चाहते हैं, हमारे सेशन अटेंड करना चाहते हैं, कमेंट कर दीजिए इंटरव्यू। हैप्पी लर्निंग।